स्वच्छ आना सागर झील संरक्षण एवं संवर्धन कमांडर मनीष सिंह राज 2 नेवल यूनिट एनसीसी के तत्वाधान में 10 दिवसीय संयुक्त सैलिंग एक्सपीडिशन प्रशिक्षण का आयोजन आना सागर झील में किया जा रहा है, जो 19 जून से 28 जून तक जारी रहेगा। इस शिविर में 110 कैडेट सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग के भाग ले रहे हैं। अजमेर वासियों को आना सागर की स्वच्छता, झील का संरक्षण और संवर्धन का बहुमूल्य संदेश यहां से दिया जाएगा, जिससे अजमेर वासियों में आना सागर झील के प्रति स्वच्छता का संदेश पहुंचे। इस अवसर पर सैलिंग एक्सपेडिशन कैंप के कमांडर मनीष सिंह, कैंप कमांडेंट ने सभी 110 कैडेट्स को अपने संबोधन में कहा कि अजमेर वासियों के लिए आना सागर झील एक वरदान है, जिसका संरक्षण संवर्धन का दायित्व भी हम सभी का है। झील को प्लास्टिक कचरे से बचाना चाहिए, जिससे जलीय जीवों को संरक्षण होगा और जलीय जीव ही इस झील के जल को स्वच्छ रखने में सहयोगी बनेंगे। हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे गंभीर बीमारियों से भी रोकथाम से बचाव हो सके। यानी कि एनसीसी की ओर से झील के संरक्षण और संवर्धन पर जोर दिया जा रहा है और जागरूक किया जा रहा है कि कोई भी लोग ये झील के आसपास गंदगी और कचरा न फैलाएं और झील को सुरक्षित रखें। पूरा नेवल यूनिट एनसीसी अजमेर के अंतर्गत हम पिछले 7 दिनों से सीलिंग एक्सपीडिशन कैंप कर रहे हैं। ये कैंप 19 जून से लेके 28 जून तक का कैंप है और ये इसमें पूरे राजस्थान के कैडेट्स आए हुए हैं। और ये कैंप का एक्चुअली मेन पर्पस है, इसको कहते हैं मोस्ट एंटरप्राइजिंग नेवल यूनिट। तो ये एक ट्रॉफ़ी होती है जो आरडीसी के समय प्रधानमंत्री देते हैं एनसीसी यूनिट को, और वो इस बेसिस पे देते हैं कि आपने कितने अच्छा कैडेट्स ने सेलिंग की है। तो ये सेलिंग कराने के लिए हमने ये कैंप आना सागर में इस साल किया था। तो इसमें जो 110 कैडेट आए हैं, इन्होंने पहले तो सारी विधाएं सीखी, बोट पुलिंग की और सेलिंग की, और कंटिन्यूसली इन्होंने जो है अपनी विधाओं को और अच्छा किया और आना सागर के अंदर पूरे जोश के साथ इन्होंने बोट पुलिंग की और सेलिंग की। और इस कैंप में इन गतिविधियों के अलावा और भी चीज़ें कराई गई, जिसको हम कहते हैं जैसे फायरिंग और स्विमिंग। एक अच्छी एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट है बोट पुलिंग करने से पहले। तो हमारे कैडेट्स ने बहुत अच्छे से स्विमिंग टेस्ट दिया। उसके बाद कुछ और अन्य गतिविधियाँ थी, जैसे बोट रिगिंग। बोट रिगिंग में बोट के ऊपर पूरा सेल लगाया जाता है और उसके लिए एक निश्चित समय के अंदर में वो उसको पूरा करना होता है। टेंट पिचिंग, जिसमें टेंट को पूरा बना के और उस एरिया को अच्छे से, लाइन एरिया जिसको बोलते हैं, उसको प्रिपेयर किया जाता है। सेमाफोर एक विधा है जिसमें मैसेजेस को पास किया जाता है। जो झंडे होते हैं, अलग अलग तरह के झंडे, उनके अलग अलग तरीके से फॉर्मेशंस बना के मैसेज पास करते हैं। तो इसमें भी कैडेट्स ने महारत हासिल की। और इस तरीके से परेड हुआ, जो कि बाकी सारे एनसीसी कैंप्स में भी होता है। तो हमने भी, हमारे कैडेट्स ने भी परेड किया। उसके अलावा और भी जैसे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स भी हुए, जिसमें मिसाल के तौर पे इन्होंने रस्साकसी एक इवेंट था जिसमें पार्टिसिपेट किया। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि अब इनका 1-2 दिन का कार्यक्रम और बचा है हमारे साथ आना सागर में, पर इन बच्चों के जोश से पूरे आना सागर के अंदर में एक वातावरण ऐसा अच्छा बन चुका है। और ये कैडेट्स जो बाहर से आए हैं सारे, विशेषकर मैं कहूँगा जयपुर से और उदयपुर से, वो बहुत अच्छी स्मृति अपनी अजमेर की और आना सागर यहाँ से लेके जा रहे हैं। और हमारा कैंप, मैं कहूँगा कि इस मामले में बहुत सफलता हमको मिली है। और इन कैडेट्स को हमारी शुभकामनाएं आगे इनके जीवन के लिए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।